आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल महोदय और सभी के सभी शिक्षकगण और यहाँ पर आए हुए सभी गार्जियंस और प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं। गणतंत्र दिवस हमारा पर्व ही नहीं है बल्कि हमारा गर्व और सम्मान भी है। यहाँ पर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और गणतंत्र दिवस को यहाँ पर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर ये बात भी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। प्लीज हाथ खड़ा करें। तो यहाँ पर बहुत कम संख्या मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो इस बात को जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे देश के ऐसे वीर शहीद रहे हैं जो शहीद हो चुके हैं। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेज 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे हमारे देश को छोड़कर चले गए और फिर हमने अपना संविधान बनाने की कोशिश करी। और संविधान का मतलब आप लोग शायद जानते होंगे। संविधान का मतलब है कि ऐसे नियम और कानून जिनसे हम अपने देश को चला सकते हैं। और इस संविधान को बनाने में हमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। और इसी प्रक्रिया में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और हमने इसको बनाकर तैयार किया 26 नवंबर 1949 को। तो इस अवधि को मैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि कह रहा हूँ। तो फिर जब बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस क्यों मनाया। लोग कहते हैं कि संविधान लागू हुआ कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, परंतु बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो चुके थे। उसी दिन संविधान को अंगीकार कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें सभी की सभी क्लियर हो रही होंगी। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे भारतीय संविधान में, जिसमें कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, आज उन अनुच्छेदों की संख्या 470 हो चुकी है। तो वो 16 अनुच्छेद वहां पर लागू कर दिए गए थे। उन अनुच्छेदों के बारे में बताऊं तो कुछ नागरिकता संबंधी थे, वित्त आयोग और चुनाव आयोग वगैरह था। तो मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा यहाँ पर बात को कि 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अंगीकार कर दिया गया। तो ये दिन हमारे लिए स्पेशल कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और इस तिथि को हमें मान मर्यादा मान में रखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। और आज ये 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। इसके लिए मैं 2-4 लाइनें आपके सामने कहना चाहूंगा और ध्यान से समझिएगा। अगर मेरी लाइनें अच्छी लगे तो मुझे थोड़ी सी तालियों से मेरा मनोभाव बढ़ाइएगा, उससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। दौलत, सुनिएगा भैया। दौलत न अता कर ना मौला, दौलत न अता कर ना मौला, शोहरत न अता कर ना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। सम्मा ए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो।